तो तुम कह रहे हो कि वो हमारी तिजारत को खत्म करने के लिए और हमारी रियासत की ताकत को कमजोर करने के लिए लुकास के साथ ताउन कर रहा है। हाँ, ये सच है हुजूर। कराची सरदार, तो तुम हमारे पीछे घटिया चालें चलने से बाज नहीं आओगे। ऐसा दूसरी बार हुआ है। मुकद्दस अमानतें हमें हासिल होने के बाद जो मायूसी उसे हुई है, ऐसे उसकी दुश्मनी अच्छी तरह सामने आ गई है। बाबा, आज तिजारत में रुकावट डाल रहा है, कल हमारे लिए कोई और महाज खड़ा करेगा। ये कारासी सुकून से नहीं बैठेगा। सरदारान, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इस वक्त सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि किसी भी तरह कराची और उसके लोग हमारी तिजारत में रुकावट ना बने। अगर तिजारत मुनक़ता हुई हमें हर लिहाज से नुकसान होगा। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे और कराची अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना होगा। ना तो वो पुल मुकम्मल हो सकेगा, ना ही उनको वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। कल उस पुल की तामीर को मुकम्मल करने के लिए लुकास जो रह गया वो सामान मुहैया करेगा। वो बिल्कुल मेरे हुजूर। ठीक है, ठीक है। गेंजर सरदार, बयान सरदार, तैयारी मुकम्मल कीजिए। आज शाम ही रवाना होंगे। और हान। जी बाबा। कबीला तुम्हारे पास अमानत है। जो आपका हुक्म। सबसे पहले तो अपना गुस्सा उन पर आग की तरह बरसाएंगे और उसके बाद ही देखेंगे कि इत्तेहाद क्या है। ये मोतियों का हार तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगेगा बेगम खातून। हुजूर, उस्मान सरदार बेगम खातून को कारादिन कले में एहतियाती तदाबीर की नाकामी पर सजा देंगे। जानता था मैं, इसीलिए हमने पहले से ही मुहिम शुरू कर दी। यही अच्छा मौका है। ये पैगाम हार के साथ राजदारी से बेगम खातून तक पहुंचा दो। राजदारी से। हाँ, जैसे आपका हुक्म। जनाब, सारे ताजिर आ गए जिन्हें बुलाया था आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला दौर खत्म हो चुका है। उस्मान की जमीनों से गुजरने के लिए महसूल अदा करते हैं, लेकिन अब 40 दिन का सफर एक दिन में किया जाएगा। तो अब बताएं मुझे, अपने काफिले मेरे दिए गए रास्ते से गुजारेंगे? बिल्कुल गुजारेंगे कराची सरदार। शुक्रिया। हम इसका क्या करेंगे गेंजर साहब? उस्मान सरदार क्या करना चाह रहे हैं? उस्मान सरदार सर दे सकते हैं, राज नहीं।
उस्मान साहब अपना मंसूबा उस वक्त तक जाहिर नहीं करते जब तक उस पर अमल दरामद न हो जाए सरदारान। उन दीवारों पर चढ़ने की हिम्मत करने वाले सोचो और क्या क्या कर सकते हैं। चलो, सारी तैयारियां मुकम्मल है? जी सरदार, सब कुछ तैयार है। अब आगे हम क्या करेंगे? गीदड़ों पर भेड़ियों की तरह हमला करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वालिदा, भाई, ये सिसिलिया की लाश के पास से मिला है। होलोफेरा का नाम है। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, ओरहान, लोकास बदबख्त होलोफेरा की वो जबरदस्ती शादी करवा रहा है। कहाँ और कब हो रहा है ये? कल किसी भी तरह से मुझे उसे रोकना पड़ेगा। वालिदा, आप मुझे रुकने का नहीं कहेंगी। कबीले की फिक्र मत करना तुम। जल्दी जाकर उसे अगवा करके ले आओ। वक्त आ गया है। ले आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा मैं। होलोफेरा को कितनी दफा आप अगवा करेंगे भाई? मैंने तो कुछ अर्सा पहले गिनती भी छोड़ दी थी। जिस तरह गौंजा को अगवा करके लाए थे, इसी तरह होलोफेरा को भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या कहती हो गौंजा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी वालिदा। मुझसे ये नहीं होगा। आप उसे लेने तो जा रहे हैं, मगर इसमें खतरा बहुत ज्यादा है ओरहान। वहां आग के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। गौंजा, ऐसा मत कहो मेरी बहन। तुम होलोफेरा से बहुत मोहब्बत करती थी। बहन कहा था उसे, इसीलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है मुझे। एक तरफ बेटी को और दूसरी तरफ अपनी बहन को भी खो दिया। ओरहान बेटा, गौंजा बिल्कुल ठीक कह रही है। वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। चाहे कुछ भी हो जाए वालिदा, होलोफेरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा वहां। देखो जरा, जाने से नहीं रोक रही तुम्हें, सिर्फ ये कह रही हूं कि एहतियात बरतनी होगी। माहिर तरीन सिपाहियों को अपने साथ ले जाना।
बल्कि उरहान, मैं भी खवातीन को लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं वालिदा, बाबा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप भी अगर मेरे साथ चलेंगी तो कबीले की सरबराही कौन करेगा? जहां तक सिपाहियों का ताल्लुक है, तादाद जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। ठीक है, मगर लुकास, वो इस शादी को खुफिया रखे हुए है। उसने एहतियाती तदाबीर कर ली होंगी। जानते हुए भी तुम्हें आग में धकेल रही हूँ उरहान बेटा। वालिदा, आप बस दुआ करें, मैं होलोफेरा को सही सलामत वहां से वापस लेकर आऊंगा, वादा करता हूं। इंशाल्लाह उरहान बेटा। देखो, अपने साथ सब माहिर सिपाहियों को ले जाना। तुरान, तुम करो सिपाहियों का इंतखाब, लेकिन उन्हें जरूर बताना कि ये रियासत का नहीं, मेरा अपना जाती मसला है। इसलिए जो आना चाहता है वो आए। हमें कल सुबह सवेरे इसके लिए रवाना होना है। जो आपका हुक्म शहजादे। अब आप मुझे बताइए बायसुंगूर, उस शैतान लुकास ने वहां तक पहुंचने के लिए हर जगह पहरा लगाया होगा, तो हम कैसे आसानी से उस तक पहुंच सके? क्या तरीका हो सकता है? मानता हूं हमारा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मगर यह सबसे मुख्तसर रास्ता है। यह बेहतर रहेगा। वालिदा ठीक कह रही हैं भाई, वहाँ खतरा ज्यादा है। चले मान लिया आपने होलोफेरा को अगवा कर भी लिया, तब भी उस आग से कैसे निकलेंगे? पहले मैं होलोफेरा को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाब हो जाऊं, बाकी देखा जाएगा। कमांडर लुकास ने शादी का जोड़ा भेजा है शहजादी होलोफेरा। आप पहनकर देख लें, कुछ तब्दील कराना चाहें तो बता दीजिए। नहीं, जाओ, अकेली रहना चाहती हूँ। उरहान, अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो मेरी जिंदगी बेमायने है। मैं जानती हूं अगर पैगाम तुम तक पहुंच गया है तो तुम मुझे यहां नहीं छोड़ोगे। अगर तुम नहीं आ सके, इस दलदल में नहीं रह पाऊंगी मैं। मार डालूंगी उसे, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। शादी अगर किस्मत में है तो सिर्फ तुमसे।
मोहतात होकर हमें रहना है यहाँ पर। इस तरफ जाकर देखते हैं। हमला हो रहा है। दरिया के पार पुल की तामीर की हिफाजत करने वालों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। ये जो खयानत की गई, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। पुल के साथ उनके इरादे यहीं दफन कर देंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मगर तुर्कों के मुस्तकबिल का तयन कुफार का साथ देने वाले हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि कुफार को ललकारने वाले करेंगे। आ जाओ। कोई भी जेवर आप पर इतना नहीं जच सकता बेगम खातून, जितना समंदर के मोतियों से बना हुआ ये हार। तोहफा समझकर कबूल कीजिए। मैं कल आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ और एक अहम बात भी करनी है आपसे। मैं दावा करता हूँ इस दावत में शिरकत करना आपके लिए फायदेमंद है, कारासी सरदार। ये इस जगह का आखिरी हिफाजती दस्ता था। चलें अब चलकर उस पुल को उनके सरों पर गिरा दें। उन पर ऐसा हमला करें कि उनकी नस्लें भी कभी भूल न पाए सरदार। रुको, हम इंतजार करेंगे। हमने उनके सारे हिफाजती दस्ते खत्म कर दिए जनाब। मेरे हुजूर, ये हमला करने का वक्त है। ऐसे ही है, मगर लुकास कल पुल की तामीर के लिए दरकार दीगर सामान लेकर आएगा। जैसे ही वो वहां आएगा, उसे और पुल को एक साथ तबाह कर देंगे। उसे बताएंगे कि हमारे खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है। वो इस सब की कीमत अदा करेंगे बहुत जल्द। आयशा खातून, एक मुहिम पर जा रहा हूं मैं, इसलिए मेरी वापसी तक शरारत मत करना कोई। क्या लगता है इस बार अकेले जाने दूंगी आपको? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर तुम साथ चलोगी तो खाना कौन तैयार करेगा? आलगन खातून से कह दूंगी मैं, वो तैयार कर देंगी। आयशा, ये खंजर तुम्हें कहां से मिला? ये संदूक खोलने से मैंने मना किया था ना तुम्हें? गाजी के पास तलवार है अपनी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करती मैं? क्या उसे बेहतर होना चाहिए मुझसे? आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। ये खंजर आपके दादा का है, जानती हूँ, इसीलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देते। हाँ, ये खंजर सुलेमान शाह मेरे दादा और मेरे वालिद सुंगूर तेगिन का है। हमारी रगों में काई खून दौड़ रहा है, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। वापस आकर तलवार लेकर दूंगा तुम्हें, खुश हो अब? लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। इस संदूक को अब कभी नहीं खोलोगी। वादा? मेरी प्यारी बेटी, मैं चलता हूं अब।
इतने ज्यादा वादे करवाते हैं आप मुझसे कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या वादे किए हैं। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वालिदा। शहजादे ओरहान, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने साथ ले जाएं आप, क्योंकि मुझे रास्ते की मालूमात है। अल्लाह खुश रखे अलपाए। चलिए। भाई, भाई, मैं भी साथ चलूंगी आपके। उस खतरे में अकेले नहीं जाने दे सकती आपको मैं। फातिमा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। वालिदा को तुम्हारी जरूरत है। चलो जल्दी करो। और हमें गोंजा खातून को इस हाल में अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। भाई, वहाँ बहुत खतरा है और आप बहुत कम सिपाहियों के साथ जा रहे हैं। शहजादे, सुना है कि आप किसी महाज पर अकेले जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है इस महाज में मुझे भी साथ ले जाएं आप। अल्लाह राजी हो तुमसे। चलते हैं। चलो सिपाहियों। कोई जरूरत नहीं। यूसुफ जाना चाहता है तो वो जाए। चलो जाओ। क्या हुआ सरोजा साहब, आप भी आएंगे? आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें मैं आपका साथ देना चाहूंगा। मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा। इजाजत दीजिए। आपका शुक्रिया। आ जाइए। शुक्रिया वालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो बेटा। बाला खातून, शहजादा ओरान कहाँ गए हैं? बताएंगी नहीं हमें? मेरे लिए बहू लाने वाला है ओरहान। हाजिल खातून। फातिमा, अपने बाबा के पास कासिद भेजो। ओरहान को इस आग में अकेला नहीं भेज सकती मैं। जो हुक्म वालिदा। आर्कदेउस, मैं चाहता हूं कि इस पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और इसी पुल के जरिए उस्मान का खजाना खत्म हो जाएगा। बुरसा के जो तुर्क कैदी हैं उन्हें यहाँ लाया गया है। बस वही ये काम करेंगे। जैसे ही ये हो जाएगा
उन्हें मार दिया जाएगा। सही कहा, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस पुल की वजह से तुर्क एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कराची जीत जाएगा और उस्मान हसद में आकर उस पर वार करेगा। या अल्लाह। आ जाओ। लानत हो। उस्मान, उस्मान, रुकस! तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। हिफाजती दस्तों से मदद तलब करो। सिपाहियों, हमला! तोहफा अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया, मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो आपसे क्या कहा था मैंने कि आपका ताल्लुक एक आला खानदान से है, इसीलिए इस तरह के जेवर आप ही पर जचेंगे। बेगम खातून, ठीक है, अभी मत पहनिएगा इसे, मगर इसे अपने पास रखें। जिस वक्त आप मेरे साथ ताउन करेंगी और जब आप मेरी सफ में खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पहन लीजिएगा। तो आपका मतलब ये हार उस्मान सरदार के साथ गद्दारी की निशानी है? कराची के साथ सदाकत की निशानी है बेगम खातून। मैं उस्मान जैसा नहीं हूं बेगम खातून जो तोहफा देकर उसे वापस ले ले, और न ही उस्मान की तरह तमाम सरदारान के सामने आपको बेइज्जत कर दूं। उस्मान आखिर है कौन? उस जैसे ताकतवर हजारों सरदार मेरी बैत करते हैं, वफादार हैं। मैं वादा करता हूं आपको उस्मान से ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। अब मुझे इजाजत चाहिए आपसे, एक बहुत ही अहम दावत में शिरकत के लिए जाना है।
कमांडर लुकास, सारे सिपाहियों को मार दिया गया है। लानत हो उस पर। तुम तुर्कों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको आर्कादियुस, रुको। उनकी तादाद हमसे ज्यादा है। उस्मान को इसका हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी हमें निकलना होगा यहाँ से। चलो आ जाओ। जनाब, लुकास भाग रहा है। सरदार, मुझे इसके पीछे जाने दे। रुको, भागने दो उसे। जहर के मामले पर सबसे पहले इसने बात की थी, इसलिए एक मौका इसे दे सकता हूं। अब ये गुस्से में पागल होकर हमला करेगा। और अकेला नहीं, कारासी के साथ मिलकर इंतकाम लेगा। हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था इसको। इन लोगों ने इंतशार की जो आग लगाई थी वो बुझ गई। इन्हें करने दो जो ये करना चाहते हैं। ये जगह देखा जाए तो दोनों की सरजमीनों के करीब तरीन है, तो इसीलिए बुरहान, हुजूर, इन पत्थरों को इस सिरे पर और मुखालिफ सिरे पर रखना होगा, इस तरह के वो पुल दोबारा तामीर न कर सके। जो हुक्म आपका। तरफ से टोकना रहना है, कोई यहाँ से आगे ना जाए। जल्दी से छुप जाओ। हर तरफ तलाश करो। ये तीसरा गश्त है जिससे आज हमारा सामना हुआ है। अगर हम पकड़े ना गए तो हैरानी तो मुझे तब हो। लुकास बदबख्त, खौफ के मारे इक़दामात किए हैं उसने, लेकिन मौत के सामने खौफ का कोई फायदा नहीं। हुजूर, पूरे जंगल पर उनका कब्जा है। अच्छी तरह वाकिफ हूं। बताओ क्या खबर है? एक रास्ता है जो हमारे काम आ सकता है। हुलफिरा की शादी कराने जो पादरी आने वाला है वो इसी रास्ते से आएगा। वो कितने लोग हैं, इसका अंदाजा है कुछ? एक घोड़ा गाड़ी और कुछ मुहाफिज होंगे। अलबाई, रास्ते की हिफाजत करो। सारोजा, यूसुफ, तुम दोनों आगे रहोगे, बाकी सब पीछे आए। आप क्या सोच रहे हैं शहजादे? गोंजा, देखिए ये मैंने आपके लिए खुद बनाया है। कब से भूखी हैं, थोड़ा सा तो खा लें। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। इन्हें कैसे भूख लग सकती है? उस बेगम खातून की वजह से ये कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं। आसान नहीं है। सब कुछ खुद करके जहर की शीशी मेरे खेमे में रख दी। बहुत चालाक खातून है वो। गद्दार हमारे कबीले में मौजूद है। और जो वो शहजादी यहाँ आई थी, क्या नाम था उसका? शायद वो भी उसी के साथ मिली है। हाजिल खातून, हुलफिरा बेकसूर है, जानते हैं हम लोग। सोच समझ के बोले। जो गलती बेगम खातून ने की थी वो आप ना दोहराएं। ये लीजिए, खा लें इसे। आपकी बातों से उनका पेट भर गया है, आप ही खाएं। इंतहा है बेशर्मी की। बहुत ही मजे का है। शुक्रिया तुम्हारा। बाला खातून, वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि किस खानदान से ताल्लुक है आपकी बहू का? मैं बताती हूँ हजल खातून। आप जानती हैं उसे, जिसे आपने चालाक कहा, वही गद्दार औरत और सिसिलिया को यहाँ पर लाने वाली हुलफिरा है। गोंजा,
गोंजा, रुको रुको गोंजा, मुझे बात करनी है तुमसे। वालिदा, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जान ले, होलोफेरा अगर यहां आई तो मैं चली जाऊंगी। क्या करेंगे अब हम? तकलीफ में ये सब कुछ भूल गई है। तुम इस पे नजर रखो, मुश्किल दिन मुंतजिर है हमारे। तैयार रहो सारे। अभी नहीं, अभी भी नहीं। अभी हक है अल्लाह। चलो जल्दी। क्या हाल है आपके राहिब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? राहिब को बांध कर इकट्ठे हो जाओ। तैयार होने के बाद हम यहां से निकलेंगे। शहजादे, ये मैं खौफ की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन हम ऐसी जगह पर कैसे हमला कर सकते हैं जहां हजारों सिपाही मौजूद हैं? और अगर हमने हमला कर दिया तो हम निकलेंगे कैसे? अगर इतने ही खौफजदा हो तो आए क्यों? नहीं, ये खौफ की वजह से नहीं है, तदबीर है ये। हम खामोशी से वहां घुसकर मैदान को बर्बाद करके वहां से निकलेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है शहजादे? मुमकिन है अलबाई, बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। जल्दी से अब खुश्क जड़ी बूटियां जंगल से ले आओ, जितनी भी हो सके। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी। जो हुक्म आपका। शहजादे, इस राहिब का क्या करना है? खूबसूरत होलोफेरा, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। याद रहे, बीवी बन रही हो मेरी। सारी जिंदगी अब मेरे साथ गुजरेगी तुम्हारी, तुम चाहो या ना चाहो। अब तुम मेरी हो। कमांडर लुकास, करासी साहब आ गए। आने दो उन्हें।
करासी सरदार, आपने इज्जत बख्शी हमें। शादी में नहीं आया, तुमसे मालूमात लेने के लिए आया हूं। मुकद्दस अमानतें उस्मान ले गया। जो पुल का वादा था वो उस्मान ने गिरा दिया। इस सब की क्या कोई वजाहत दे सकते हो लुकास? इस रास्ते में जीत और हार दोनों का सामना हो सकता है। अब इस मौके पर क्या आप शिकायत करेंगे या साथ में मिलकर कोई मंसूबा बनाए जिससे उस्मान को खत्म कर सके? तो आपका क्या ख्याल है करासी साहब? ये कौन है और इतनी तेजी से हमारी तरफ क्यों आ रहा है? वो हमारे सिपाहियों में से एक है हुजूर। खैर तो है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? हुजूर, ये बारा खातून ने भेजा है। और हाँ, भाई को क्या हुआ बाबा? लुकास होलोफिरा की जबरदस्ती शादी करवा रहा है और खबर मिलते ही ओरहान पादरी के भेष में चंद सिपाही साथ लेकर वहां पहुंचेगा। सरोज और यूसुफ उसके साथ है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। इस मौके पर उसने शहजादे को अकेला नहीं छोड़ा। मगर लुकास पूरे लश्कर के साथ उसके सामने आएगा। होलोफिरा को तो वो निकाल लाएंगे वहां से, लेकिन नुकसान होगा इसके बदले। क्या करना चाहिए सरदार हमें? क्या? यकीनन हम उसे वहां नहीं छोड़ेंगे। उसे काफिरों के चुंगल से निकाल कर लाएंगे। आजा। शहजादे, करासी साहब भी यहां है। जब बाबा को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। चलते हैं, बिस्मिल्लाह। कमांडर लुकास, राहिब आ गया। पादरी आ गए हैं। चलो उठो। छोड़ो मुझे। चुपचाप साथ चलो वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों, राहिब भी यहां पहुंच गए हैं। होलोफेरा, आर्कदियुस,
यहां आ जाओ ताकि तुम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ सके। खुशामदीद पादरी साहब, इज्जत बख्शी आपने। ये दोनों साथ जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पुरजोश हैं। कुछ ही देर में पादरी साहब के सामने ये मुकद्दस हल्फ उठाएंगे। खुदा इनको एक अच्छा मुस्तकबिल अता करे और दुआ है इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। हम तैयार हैं पादरी साहब, तकरीब शुरू की जाए। आपसे कह रहा हूं पादरी साहब, बराए करम तकरीब शुरू करें। क्या जबान गायब हो गई है? तकरीब का आगाज करें। मैं यहां तकरीब शुरू करने नहीं, तकरीब पर बात करने आया हूं। चलो हुलफाया, अल्लाहु अकबर। कोई बच के ना जाए। या अल्लाह, चलो 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 यहाँ से। सिपाहियों, ओरहान, तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। इनको पकड़ो, अहमद को। आर्कदियुस, अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करो। जान से मार देना इन दोनों को। चलो, जान से मार दूंगा इन दोनों को। कारादीन कले की क्या खबर है बेगम खातून? किसी और गलती की गुंजाइश नहीं है कोई, ये मालूम है ना तुम्हें? पहरेदारी बढ़ा दी गई है, वजीफों की तकसीम, हर चीज बिल्कुल ठीक है बाला खातून। ठीक है। और इसके अलावा मैं उस्मान सरदार को आइंदा कभी मायूस नहीं करूंगी, यकीन दिलाती हूं आपको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी जो ये खुद एतमादी है इसकी बहुत तारीफ करती हूं मैं, लेकिन हद से ज्यादा खुद एतमादी भी गलतियों का बाइस बनती है, ये जान लो। अब खुद ही देख लो, हजल खातून पर पूरे यकीन के साथ इल्जाम लगाया था ना। तो इसीलिए अब बेहतर होगा कि अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए। हजल खातून से माफी मांगनी होगी। हर चीज कह सकती हैं, मगर हरगिज मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ करूं। हजल से माफी नहीं मांगूंगी मैं। तुमसे पूछ नहीं रही हूं मैं बेगम खातून, हुक्म दे रही हूं।
क्या तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगी? जब तमाम कलों के तकफूरों को हमारा पैगाम मौसूल होगा तो वो उन्हें जंगल में ही घेर लेंगे चारों तरफ से। औरहान तुम जख्मी हो। औरहान रुक जाओ, तो रुको। औरहान रुको रुको रुको। तुम ठीक हो? ठीक हो। और हाँ, हमें जख्म को दागना होगा। जरूरी नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे ओलोफेरा। मेरे लिए तुम्हें वहां से निकालना जरूरी था। अब कोई भी जख्म मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। अगर तुम बर वक्त ना आ पाते तो मैं उस जालिम आर्कदियुस की जान ले लेती। या फिर लेकिन मैं वहां आ गया तकफूर की बेटी, तुम्हारे लिए। शहजादे, लगता है यहां से निकलना मुश्किल होगा, मगर इस जंगल से किसी न किसी तरह निकलना ही होगा। यहां से हम जरूर निकलेंगे और अपने कबीले भी जाएंगे। उसके बाद अपनी शान और शौकत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या है? कोक पहाड़ की जानिब सुर्ख धुआं। लुकास इशारा दे रहा है आसपास के कलों को। वो हमारा रास्ता रोकेंगे, पूरे जंगल को घेर लेंगे। यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यूसुफ, हम रास्ता तलाश करके निकलेंगे यहां से, या फिर रास्ता खुद बनाएंगे अपना। चलो सवारी पर सवार हो जाओ। हर तरफ फैल जाओ और हान और होलोफिरा दोनों को ढूंढो। जाओ। उस्मान सरदार शुमाल की तरफ से आ रहे हैं मेरे हुजूर। हुजूर, उस्मान सरदार शुमाल की तरफ से यहां आ रहे हैं। यानी वो अपने शहजादे को बचाने के लिए आ रहा है। आने दो उसे। हमारे दरमियान के इख्तलाफात की वजह से हमारा अमन खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं बेगम खातून। दुरुस्त कहा ना मैंने? दुरुस्त फरमाया आपने। सबसे पहले मैं खुश हूं आपके लिए कि आपने ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत नहीं की और बेगुनाह साबित हो गई वक्त पर। हाँ, बहुत शुक्रिया। खुशी का अंदाजा हो रहा है आपके चेहरे से। हजल खातून, मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया हजल खातून।
माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दूं बाला खातून? मैं तो बस मरने ही वाली थी। माफ करना हर किसी के लिए आसान नहीं, जानती हूं मैं। बेगम खातून से होने वाली गलतियां ये भी जानती हूं मैं, मगर खता इंसान से ही होती है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए आप इन्हें माफ करके दिल साफ कर लें हसल खातून। ठीक है बाला खातून, सिर्फ आपके कहने पर मैं बेगम खातून को माफ करती हूँ। आप दोनों ने वही किया जिसकी आप मुस्तहिक हैं। अब आप दोनों जा सकती हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह शर्मिंदा देखकर। खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूँ, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बाला, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। शहजादे, हमारा रास्ता हर तरफ से बंद कर दिया गया है। तादाद में भी वो ज्यादा हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। लूकास का भरोसा नहीं, उसका दिमाग शैतान से कम नहीं। यकीनन हमारे पीछे सिपाही भेजेगा। उस तरफ जाकर देखो जल्दी। मेरे शहजादे, मैं देखता हूं इन्हें। आप यहां से निकल जाएं। ये क्या कह रहे हो अल्पाई? मैं इनके सामने जाऊंगा, ये सब मेरे पीछे आ जाएंगे और आप इस तरफ से निकल जाएं। मुमकिन नहीं, मैं इस तरह अपने लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। शहजादे, वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी जाऊंगा। वो करीब आ रहे हैं। शहजादे, और कोई रास्ता नहीं, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। किसी भी सूरत इनके हाथ मत आना। इनकी आंखों से ओझल होने के बाद हम बोझवादी में मिलेंगे। चलो। आप हमारी फिक्र मत करें शहजादे, जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं। इंशाअल्लाह हम जरूर मिलेंगे। चलो जल्दी आ जाओ। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी पीछा करो उनका। हाल बनाओ। और की जान को खतरा है। उन्हें हमारी खबर मिल गई थी। ये कैसे हो सकता है सरदार? कोई नहीं जानता था कि हम आ रहे हैं। वाज़ेह है कि उन्हें मालूम था। हाँ, गद्दारी खुफिया तरीके से ही सही, लेकिन जाहिर हो ही जाती है। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है।
तीर किस तरफ से आ रहे हैं? ये हर तरफ से आ रहे हैं। उनकी तादाद ज्यादा है। वो हमला नहीं कर सकते हुजूर, क्योंकि उनको लगता है उनकी तादाद कम है। तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी उसकी आज तुम्हें सजा मिलेगी उस्मान। कायनुमास जनाब, तीर अंदाजों से कहो कि तीर तेजी से बरसाए। जो आप कहो। हमें तीरों की जद से निकलना होगा, वरना हम यहीं पर मर जाएंगे। सिपाहियों, हम पीछे हटेंगे। पीछे की सुन चलो, जल्दी जल्दी। भागो उस्मान भागो। मुझे तकलीफ पहुंचाई थी ना, अब तुम अपनी जान से जाओगे। सिपाहियों सिपाहियों, रुको, वो पीछे से आ रहे हैं। मुड़ना होगा, सब एक साथ मुड़ेंगे। चलो मुड़ो। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, जल्दी जाओ। नहीं, और हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये लो। ये जंग हम दोनों की है। इससे हम साथ लड़ेंगे, फिर चाहे साथ मौत क्यों ना हो। डरो मत होलोफेरा, हम यहां से निकल जाएंगे। कोई खौफ नहीं मुझे। मार डालो इन्हें, हमला! होलोफेरा, चलते रहो, चलते रहो। थोड़ा सा रह गया है, हम तीरों की जद से बाहर निकलने वाले। चलते रहो। उस्मान मेरी सफेद दाढ़ी से धोखा खा गया है शायद। वो मुझे नहीं जानता। बूढ़ा भेड़िया भी अपना शिकार करना नहीं भूलता कभी। बहादुरों की तरह लड़ो काफिर, हिम्मत है तो बहादुरों की तरह लड़ो। हम फंस गए, बाहर नहीं निकल सकते। जालिम का भी वक्त आता है। कसम खाता हूँ, इसके पीछे जो भी है उसे हिसाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब देना पड़ेगा।
ये लोग हम पर हमला करने के बजाय इंतजार क्यों कर रहे हैं? कहाँ हैं वो? ये हमला नहीं करेंगे। इनका इरादा क्या है उस्मान सरदार? ये ताखीर से काम लेंगे, सिर्फ हमारा वक्त जाया करेंगे। जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं, हर तरफ तीर चलाए जा रहे हैं। वाज़ेह है बिल्कुल तीरों की सिमत। वो ज्यादा नहीं है, तादाद में ज्यादा नहीं है। वो खुद को ज्यादा जाहिर कर रहे हैं ताकि हम डर जाए सरदार। कौन हो सकते हैं ये? और खान मुश्किल में है। कुछ तो जरूर है। जाना होगा, जल्दी यहां से जाना होगा हमें। कोशिश करें। आ जाओ सिपाहियों। हम क्या करेंगे जनाब? हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस्मान खेल को समझ चुका है। उस्मान अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। चलते रहो। जहां तक इनके रास्ते में रुकावट बन सकते हो बनो। जो हुक्म जनाब। औरहान जाओ तुम यहाँ से। औरहान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भागने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। बस बहुत हो गया। पहले ये मरेगी, उसके बाद तुम मरोगे औरहान। बोलो फिर, तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हूं मैं, लेकिन तुम जख्मी हो। औरहान ठीक हूं मैं। मेरे जख्मों का मरहम जानती हो क्या है? तुम हो होलोफेरा, सिर्फ तुम हो। उस तरफ ढूंढो उन्हें। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते औरहान। आ गया है, प्लीज। इसे भी जहन्नुम हासिल करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी चलते हैं यहां से। औरहान कहाँ है? क्या हुआ? उनकी तकरीब बर्बाद कर दी सरदार। शहजादे ने होलोफिरा को वहां से निकाल लिया है। लुकास ने पूरे जंगल को घेर लिया होगा। वो निकल नहीं पाएंगे। किस तरफ गए? सरदार वो शुमाल की तरफ गए। शहजादे वहां अकेले हैं, उन्हें वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। शहजादे और रहन जख्मी थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए हमने दुश्मन को अपने पीछे लगाया। हाँ? हमें यही बेहतर लगा सरदार। अब हम क्या करेंगे बाबा? जख्मी है। हाँ? निकलना बहुत मुश्किल होगा। या अल्लाह, चलें शुमाल की तरफ जाएंगे। इस तरफ। चलो आ जाओ। कहां जा सकते हैं? उस तरफ। चलो। उस तरफ ढूंढो उसे, वो यही कहीं छुपे होंगे। जाओ।
आ जाओ इस तरफ। और हाँ, ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं मैं, ठीक हूं होलोफेरा। जख्म बहुत गहरा है, कैसे निकलेंगे यहाँ से? जरूर निकलेंगे, सही सलामत यहां से निकल जाएंगे और उन गीदड़ों के हाथ भी नहीं आएंगे। यहां से निकलकर अपने घर, अपने कबीले लौट जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हो। बिस्मिल्लाह। हाँ, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था होलोफेरा, क्या तुम्हें वो याद है? मैं अभी भी जवाब का मुंतजर हूं। मेरी हमसफर बन जाओ, मेरे ख्वाबों को अपना ख्वाब समझकर मेरी राजदान बनोगी होलोफेरा? और हाँ, वो आ रहे हैं। तुम उस तरफ चली जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करो। चलो। औरहान, तुम्हें तलवार उठाए बगैर अपने घोड़े के नीचे ही रौंद कर मार डालूंगा। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे सर को काटकर इस पूरे जहान में अमन लाए बगैर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा आर्किदियोस। आओ जरा। उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। ये खेल खत्म नहीं हुआ, जल्द मिलेंगे औरहान। जैसा तुम्हारा दिल करे आर्किदियोस। हाँ। बनूंगी। क्या? शादी करूंगी तुमसे, साथ रहूंगी जिंदगी भर। क्या सही सुना मैंने? क्या शादी के लिए हाँ कह दिया? तो तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रही हो? हाँ? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। औरहान, सरदार। मेरे भाई। ओह, शुक्र है अल्लाह। औरहान, ठीक हो ना?
सरदार, छोटा सा जख्म है बस, लेकिन ये एक सिपाही की शान है। बोलो फिरा, ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। हाँ, शुक्र है। सरदार, मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया है, माफ कर दें। मगर बात सुनो मेरी, ऐसा मत कहो, कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता मैं भी। होलोफिरा मेरी बेटी जैसी है। हाँ सरदार, अगर ये आप मुनासिब समझे, मैं चाहता हूं कि होलोफिरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बन जाए। उस्मान सरदार, आपने हमेशा एक बेटी का मकाम दिया मुझे, और मैंने भी आपको अपने बाबा की जगह माना है। अब बहू के तौर पर कबूल कर ले तो खुशनसीबी होगी मेरी। तुम अगर यही चाहते हो तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। हम वैसे भी मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए लौटते हैं अपने कबीले की तरफ और अजीम शान दावत रखते हैं। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे भाई। शुक्रिया मेरे भाई। एक बात और भी है सरदार, कारासी साहब भी वहीं मौजूद थे उस तकरीब में, उन्हीं के साथ। कारासी उस जगह क्या कर रहा है? बुरहान, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा किया। हाँ? इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें तुम्हारे बाप समेत मलियामेट कर दूंगा मैं। हुक्म दीजिए, उनकी जमीनें तबाह कर देंगे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये काम हमारे प्यादे करेंगे। तो आपका क्या मंसूबा है कमांडर? उस्मान की जेर हुकूमत रोमी अवाम के जज्बात को उभारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। कमांडर लुकास, शुक्र है खुदावन का। पादरी, पादरी, अजीम पादरी, बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने में। बुरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा, उसके बाद तो आप बहुत खौफजदा होंगे। उस घटिया शख्स ने एक पादरी पर हमला कर दिया। आप कहां थे? आपको किसी ने देखा तो नहीं? जिस वक्त उन्होंने हमला किया मैं अपने ही घर में छुप गया था, किसी ने नहीं देखा मुझे। मैं आखिरी बार आपके सामने एक एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी उसके लिए काफी नहीं। यही वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी अरस्तु। ले जाओ उसे। आर्कदेउस को खबर भेजो कि हमें वो चिंगारी मिल गई है जिसकी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से वापस आ गए।
अजीज उस्मान सरदार। बाबा। फातिमा। वालिदा, वादा पूरा किया मैंने, साथ ले आया हूं आपकी बहू। मैं जानती थी, हाँ, उरहान वादों पर पूरा उतरता है। होलो फेरा। उरहान भाई। हजल खातून। मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। वालिदा। खुश हूँ कि होलोफेरा को साथ ले आए भाई। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें खुशामदीद मेरी बेटी। शुक्रिया बाला खातून। शादी की दावत है तो चलिए आलीशान तैयारी करवाई जाए। सदरान को पैगाम भिजवाइए और सबसे खास तौर पर करासी सरदार को। तकरीबात बहुत पसंद है उसे। अच्छा होगा उसके लिए कि वो यहाँ आए, देखे कि शादी कितनी शानदार होती। बहुत शुक्रिया मेरे सरदार। मेरे सरदारान, इंतजार कर रहा हूं दीवान में आप सबका। क्या ये हमारी औलाद के 40वें का इंतजार भी नहीं करेंगे? ए लोगों, मुकद्दस रोम के बहादुरों, अब बगावत का वक्त आ चुका है। उन बेरहम लोगों ने हमारे पादरी को कत्ल कर दिया है। गलत किया उन्होंने, हमारे पादरी को क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? जिसने हमारे पादरी को कत्ल किया, जिसने हमारे मजहब की तौहीन की, वो शख्स उरहान है। यकीनन उसे ये करने के लिए उस्मान ने ही कहा होगा। मेरी शादी से मेरी दुल्हन को अगवा करके पादरी को मार डाला उन्होंने। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। एक होना होगा हमें। हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे ईमान को मुतजलजल करना चाहते हैं, इस बेदारी से हमें जागना होगा। वो निशाना बना रहे हैं खुदा के बंदों को। जागो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुर्कों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है? मुकद्दस रोम के लिए, हमारे मजहब के लिए, इंतकाम के लिए। लुकास और करासी सरदार दोनों ये सोचते हैं कि वो पुल तामीर करके बआसानी हमारा शिकार कर सकते हैं। उस्मान सरदार वो गफलत में पड़ गए हैं, लेकिन जो कुछ आज उनके साथ हुआ है उसके बाद वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत करने की जसारत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ओह, असल गाफिल हमेशा वो होता है जो ये सोचकर सोता है कि दुश्मन एक ज़रब लगाने के बाद कमजोर हो गया है। जो कुछ उनके साथ हुआ, क्या वो इसके बाद भी एक साथ काम जारी रखेंगे सरदार? कारासी सरदार को जानती हूँ मैं। तिजारत के अलावा वो काफिरों के साथ काम नहीं करेंगे। वो दोनों पहले ही एक दूसरे के इत्तेहादी बन चुके हैं बेगम खातून, क्या आप नहीं जानती? और हमारी नफरत में वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। करासी साहब, सुना है कि उनकी तकरीब में भी गए थे। वाज़ेह है कि उन दोनों का इत्तेहाद सबसे खतरनाक चीज है जिसका हम सामना कर सकते हैं, तो इसलिए मुहतात रहेंगे और उनके हर कदम से वाकिफ होंगे। अब जा सकते हैं। और हाँ,
जी मेरे सरदार। इंतहाई माहिर जंगजू चाहिए जो अंदर तक घुस जाए, लुकास का साया बनकर उसके साथ रहे, उसके हर कदम की हमें खबर होनी चाहिए। जो आपका हुक्म सरदार। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? शादी की दावत कैसे रख सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आप सब कैसे होलोफेरा को कबूल कर सकते हैं? लेकिन मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूलूंगी मेरी बच्ची। गोंजा खातून, ये शरबत लाई हूं मैं आपके लिए। आप कुछ खा भी नहीं रही, कम से कम ये शरबत ही पी लें। आलकन, क्या तुम भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? आलकन, तुम मेरे लिए वो शरबत लाई हो जो तुमने दावत के लिए तैयार किया था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप। क्या तुम ठीक हो गोंजा? गोंजा, गोंजा। अलाउद्दीन, मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं हूँ। जब तक होलोफेरा यहाँ मौजूद है मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ। देखो गोंजा, तुम होलोफेरा को जानती हो, वो मेरे भाई और हान की मोहब्बत है, तो हमें अब बहुत सब्र से काम लेना होगा। मगर जब से मैंने अपनी बच्ची को खोया है मैं वो सब भूल गई जो मैं जानती थी। अलाउद्दीन, तुम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, जब उसे देखती हूँ मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलाउद्दीन, तो बताओ मैं क्या करूं गोंजा? हमें क्या करना है मुझे मालूम है। यहाँ से दूर चलते हैं अलाउद्दीन। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और चाहते हो कि मेरे ये आंसू रुक जाए तो चलते हैं यहाँ से। बस तुम और मैं। अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत होलोफेरा यहाँ आ गई। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो बाला, अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ हैं दोनों? गोंजा की तबीयत ठीक नहीं जनाब, और मैं नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन उसे अकेला छोड़े। हाँ चलो अच्छा है, वाकई उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी तकलीफ से गुजरी है, लेकिन फिक्र मत करें, अब से जो रह गया उस पर भी काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो जनाब, कुछ काम की बात कर लें। इस शादी के हवाले से जो मुनक्किद होने वाली है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्या आप जानते हैं? हाँ, हाँ। अब तकरीर करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, दरअसल ये जानना है कि आपके जहन में क्या है जनाब। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे और अहन के लिए होलोफेरा का हाथ मांगता हूं। आप इस तरह नहीं कर सकते। तो और क्या करना चाहिए? हमें सोचने तो दें, है ना बेटी? सोचना चाहिए। बताएं उस्मान कि आपका बेटा इसका ख्याल रखेगा? क्या?
वालिदा, ऐसा मत कहें। आप भाई को जानती नहीं क्या? क्या है? चुप। देखो वाला, बस मेरी बात को समझो। जो कह रहा हूँ, दो मोहब्बत करने वालों को आपस में जोड़ने का वक्त है, इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ओह, कभी मैं दूल्हा की तरफ थी, लेकिन अब दुल्हन की तरफ। अच्छा, पहले मैं अपनी बेटी से पूछूंगी, क्यों होलोफेरा? क्या ख्याल है? हाँ, इन्हें बताओ होलोफेरा। हाँ चलो बेटी, बता दो इन्हें। मुझे नहीं पता, जैसा भी मुनासिब लगे आपको। बेटी खुद फैसला करो ना, मत छोड़ो इस पे। ओह, अच्छा नहीं हो रहा। सरदार, होलोफेरा को दुश्मनों से तो बचा कर लिया है, लेकिन अब वालिदा से कैसे बचाएंगे इसे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या बात है? लड़की की रजामंदी जाननी है? आप बताएं उस्मान साहब, आपने कितनी बार पूछा था मेरे बाबा से, भूल गए क्या? बाला वालिदा, आप सब जानते हैं कि मैंने होलोफेरा को पहली बार देखा था, तब से प्यार करता हूँ। हाँ, जानती है ना? ऐसे ही है बेटे। हाँ, जानती है। हाँ, तो फिर तय है। 200 बकरियां। क्या? इसके साथ दरहम 1000। 1000 दिरहम? हाँ। और ऊंट 10 नहीं 20 चाहिए। 20 ऊंट भी? मानना पड़ेगा हमें। हाँ। तो 30 ऊंट हो गए। बाला, मेरे सरदार जितना एतराज करेंगे बढ़ाती जाएंगे। हाँ कहते हैं। हाँ कबूल है। ओह शुक्र है। अगर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें इनके लिए घर बनाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। अरे जरा रुके तो, रुक जाएं। मेरी तरफ से इजाजत है। चलो हो गया। ये हुई ना बात। तेरा शुक्र है मेरे रब। खैर तो है। कौन आ सकता है इस वक्त? इस कमांडर लुकास का यहाँ क्या काम हो सकता है? क्यों आया है? निकल जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो हमारे कमरे में? निकल जाओ यहाँ से। क्या काम है? क्यों आया है यहाँ पर? जान से जाओगे? चले जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये यहाँ क्या करने आया है? क्या काम है इसका यहाँ पर? बस तुम और तुम्हारे 2 आदमी, बाकी यही रहेंगे। इनकी तलवारें ले लो। उस्मान, अभी तो तुम जीत गए हो, मगर आगे ऐसा नहीं होगा।
ऐसा लगता है कि तुम्हारे जख्म यहां तक ले आए तुम्हें। कमांडर, असल में 2 दिन बाद हमारे यहां शादी है और तुम अभी से चले आए यहां। शादी आज तो नहीं है। वैसे भी तुम्हें मदऊ नहीं किया गया। मैं यहां होलो फेरा को वहां ले जाने आया हूं जहां इसे होना चाहिए। तुम मेरे कबीले आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू को मुझसे ले जाने की बात कर रहे हो। क्या वाकई? देखो उस्मान, तुमने मेरे उस तामीराती पुल को नेस्तो नाबूद कर दिया और तुम्हारे बेटे औरान ने मेरी सरजमीन पर आकर शादी रुकवा दी। और उसकी सबसे बड़ी गलती आर्कदियोस की होने वाली बीवी को अगवा करके यहां ले आया। ये सब ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो ऐसा है, क्या करोगे वरना? या तो मैं होलो फेरा को यहां से लेकर जाऊंगा या कीमत चुकानी होगी उसकी। बात सुनो मेरी। कारासी के साथ मिलकर जो तुमने पुल तामीर करने की कोशिश की थी, वहां लगी आग तो याद होगी तुम्हें। हाँ, अगर उस आग की हिद्दत को जान जाओगे तो जान लो कि उस आग की तरफ जाने का तुम सोचोगे भी नहीं। याद रखो, तुमने अगर कुछ करने का सोचा भी तो वो आग ही है जो तुम्हारा मुकद्दर हो गई। मैं वही हूं जिस जमीन से मेरा ताल्लुक है। चले जाओ यहां से। पछताओगी इस फैसले पर होलो फेरा। और तुम भी। ये रहा मैदान और ये रहा मैं। दिखाओ कितना दम है। आते ही अपने साथ यहां मुसीबत लेकर आई है। ये चलो पियो जल्दी, पियो पियो सरोजा, तुम भी पियो। पी लो। मेरा भी लिखो। चलो चलो जल्दी पियो। हाँ। चलो यूसुफ। शाबाश सरोजा, जल्दी करो। शाबाश यूसुफ, शाबाश। देखो सरोजा खेल में जीत रहा है। हिम्मत करो मेरे भाई, हिम्मत करो यूसुफ, हिम्मत करो। पी लिया इसने। शाबाश। आला, तुम कहां ये बर्दाश्त कर सकते हो? बहुत अच्छे। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत ना हारो। शाबाश। बुरान भाई ये मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। मैं हरगिज़ को हार नहीं मानूंगा। जो हिम्मत नहीं हारता, जीत उसी की होती है। शाबाश। अरे तुम्हें क्या हो गया? देखो वो बस खत्म करने ही वाला है, जल्दी करो।
अरे तुम तो गिर तो गया। मेरे भाई, हर खेल में हार जीत तो होती रहती है बरहान। तो ये जीत गया। यूसुफ जीत गया, जीत गया। भाइयों जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ। हाँ हाँ, खेल बराबर हो गया। ये फिर से खेला जाएगा। वालिदा, वालिदा, वालिदा। इन दोनों की तो हालत ही बिगड़ चुकी है। बुरहान साहब आपको बुला रहे हैं। भाइयों, ये खेल बाद में दोबारा खेला जाएगा। तुम लोगों ने काराजा हिसार यानी शहर में और सौद में लुकास के हुक्म से उस्मान की बनाई गई जन्नत में रहने वाले रूमियों के दरमियान घुसकर उनके दिलों में आग लगा दी है। अब वक्त आ गया है कि उनके दिलों को बगावत और हसद के गुस्से से भर दिया जाए और फिर वो उनसे पादरी का इंतकाम लेने के लिए खड़े होंगे। कराजा हिसार यानी शहर और सोद रूमियों की बगावत से तबाह हो जाएंगे। अब तुम लोग जाओगे और जंग शुरू करोगे। इस भड़काई हुई आग का अंजाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा उस्मान। हाईकोर्ट, इन लोगों को देख रहा हूं कि सुबह से एक ही जगह जमा होते जा रहे हैं। तो फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी खुद को जाहिर नहीं करेगा। कबीले में खबर भिजवाओ फौरन। जो साहब को। हमने सुना है कि तुम घोड़ों की देखभाल कर रहे हो और इस काम में तुम काफी माहिर भी हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारे घोड़ों की देखभाल तुम ही करो। जैसा कि हम जानते हैं तुम्हारी अकल और ताकत एक आम आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जनाब। एक और बात, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हें एक आम आदमी से ज्यादा मुस्तहकम समझते हैं। मेरे लिए जो भी काम हो तैयार हूं मैं। लेकिन तुम इस रास्ते में शहीद भी हो सकते हो, जानते हो ना। बहुत सी मुश्किलात और दुश्मनों को गुमराह करके वहां से निकलना होगा। मैं उस्मान सरदार और इस रियासत के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं मैं। क्या बात है। तो तुम्हारा अगला फर्ज जासूस के तौर पर लुकास के पास जाना होगा। हमें सब जानना है क्या कर रहा है और कहां जा रहा है वो। उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी तुम्हें। जो हुक्म जनाब। मगर मेरी बेटी, प्यारी बेटी आयशा आपकी अमानत है जनाब। उसकी फिक्र मत करो तुम, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है? सरोजा मुझसे मशरूब के मुकाबले में नहीं जीत सका। मैं जब आखिरी गिलास पी रहा था तो वो फर्श पर गिर गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहादुरी कब से मशरूब से नापी जाने लगी, बताओ यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ, इन फजूल चीजों के पीछे भागने से बेहतर है फातिमा खातून पर ध्यान दो, ठीक है? आप मुझे तो फातिमा खातून के साथ दोस्ती का कह रही हैं, लेकिन आप खुद बाला खातून के साथ जिद कर रही हैं। ये सब कैसे होगा? जरा ये बताओ, मेरे फैसलों से एतराज कब से होने लगा यूसुफ? मैं क्या कर रही हूँ अच्छी तरह मालूम है। जिसकी माँ से आप नफरत करती हैं, मैं उसका दिल कैसे जीत सकता हूँ? हाँ, बताएंगी ये कैसे होगा आखिर? हाँ, लोगों के लिए हुदूद तय करना और कांटे उगाना ये मेरा काम है भाई, और उन कांटों में से गुलाब को कैसे चुनना है ये तुम्हारा काम है मेरे प्यारे भाई। दिमाग इस्तेमाल करो।
हाँ ठीक है। ओह मेरी वालिदा मरहुमा, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह, मैं मर रहा हूँ। वालिदा। इसके पीने से कोई नहीं मरता। बस पानी चाहिए मुझे। रुको बेटा, मैं पानी लाती हूँ। वालिदा। आ गई। ये लो, जल्दी से पी लो इसे। उठो मेरे बेटे, मुझे जल्दी। मत पिलाएं वालिदा। ये पानी पी लो, इससे तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। वालिदा। पियो, शाबाश। आराम से। इसकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तबीब के पास ले जाए क्या? डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो ये नहीं मर सकता, लेकिन मैं मार दूंगा इसे। क्या यूसुफ के साथ मुकाबला करके फातिमा खातून का दिल इस तरह जीतोगे? बताओ जरा मुझे। बाबा इधर आओ, सीधे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊं कि दिल किस तरह जीता जाता है। कोई भी खातून बुज़दिल मर्द को पसंद बिल्कुल नहीं करती। चलो सीधे खड़े हो जाओ। किधर जा रहे हो? इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ। हाँ, इसी तरह, बिल्कुल बहादुरों की तरह। फिर उसकी तरफ देखो और अपनी मूंछों को ताव दो। सरोजा, तुम भी अपनी मूंछों को ताव दो अपनी बाबा की तरह। वालिदा, मेरे पास मूंछें नहीं है। हाँ। और अपनी गरजदार आवाज में कहो, क्या आप मेरा सलाम कबूल करेंगी? और इसके बाद तुम्हें उसका नाम पूछना चाहिए। सरोजा, ऐसे कहो। उसका नाम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम फातिमा है। और फिर उसकी खूबसूरती पर कोई अच्छा सा शेर पढ़कर सुनाओ उसे। ए दिलनशी, मोहब्बत एक कीमती चीज है। ये अनमोल है, जिसके लिए हर आशिक। बस भी करें आप अभी। मेरे लिए कभी शायरी नहीं पढ़ी आपने? कभी मुझको को ताव नहीं दिया? ओह खातून, मेरा ये मतलब। ये किस खातून के लिए आप शायरी पढ़ रहे थे? किसके लिए इतना तैयार होते हैं? मर गई मैं, बर्बाद हो गई। या अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई। मेरे अल्लाह। मेरी प्यारी, खूबसूरत और पतली कमर वाली। पतली कमर? अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। बाबा, आपको वालिदा के सामने सीधा खड़ा होना चाहिए। सीधे खड़ा हो जाओ। अल्लाह, इस तरह बाबा। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? निकल जाए यहाँ से। अल्लाह, मेरा क्या होगा? उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। चलो जल्दी। ये लोग कहां से आ गए? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लुकास सबके पीछे।
इनके तीर खत्म हो गए जनाब। चलो सिपाहियों, सिपाहियों, सीना तान कर मार करो उन पे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वो घटिया लोकास छुप कर हम पर वार कर रहा है। इब्लीस वाज़ेह है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन हम भी हमेशा अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और इसीलिए शहर, अपने कबीले और सरहदों में जो हो सका हिफाजत के लिए करेंगे और उन काफिरों को अब सांस लेने का भी मौका हम हरगिज नहीं देंगे।